Hello everyone, this is Pooja Jha and today I will discuss about Joint CSIR UGC NET. This is one of the most important tests for graduate and postgraduate. This video is for beginners who don't have basic knowledge about this test. Many students get confused and the video will be mix of Hindi and English languages as paper is conducted in both the mode. Before discussing about any test, these 5 points should be clear in our mind. First, what is that examination? Second, when it is taken? Third, what is the eligibility criteria? Fourth, what is the selection process? And last one, fifth, examination pattern. क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन जो है नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये NTA के हेल्प से कंडक्ट होता है। NTA क्या करता है, एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कराता है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाता है। पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था, हमें आंसर मार्क करना होता था OMR शीट पे और सबमिट करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है सब ऑनलाइन हो गया है तो रिज़ल्ट भी जल्दी आता है। फॉर्म भी जो है हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले हमें बैंक जाके पेमेंट करके चालान लेना होता था और फॉर्म के साथ पोस्ट करना पड़ता था। दिस टेस्ट इज़ टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर JRF एंड LS। Hence, NET examination has two categories, that is JRF and LS. अब जो है JRF क्या है और LS क्या है। JRF जो है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इस कैटेगरी में वो बच्चे अप्लाई करते हैं जिनको रिसर्च के फील्ड में जाना होता है या आगे साइंटिस्ट बनना होता है। ये प्योरली लैब बेस्ड वर्क होता है और कहीं कहीं अगर आप ड्राई लैब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसका कट ऑफ जो है 200 में से 135 के अप्रॉक्स जाता है। ये रफ आइडिया है बच्चों, इतना अगर आप लोग टारगेट करके चलोगे तो आप स्कोर कर पाओगे। इट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। The cutoff for JRF is generally 135, that is a rough idea, out of 200, that is maximum marks. इसकी बात करते हैं। LS का मतलब है लेक्चररशिप। लेक्चररशिप के लिए वो अप्लाई करते हैं जिनको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। इसमें PhD वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, जो परसुइंग है, ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई करते हैं। इसका कट ऑफ जो है कंपेयर टू JRF कम होता है, दैट इज़ 105 होता है आउट ऑफ 200। दोनों के ही क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन सेम होते हैं, बस कट ऑफ डिफर करता है। लेक्चररशिप इज़ फॉर द वन हु वांट टू परस्यू देयर कैरियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। द कट ऑफ फॉर लेक्चररशिप इज लेसर देन JRF। हेयर वी डोंट गेट एनी फेलोशिप। JRF के केस में हमें फेलोशिप मिलता है फर्स्ट 2 ईयर में 31,000 के अप्रॉक्स और उसके बाद हमें 35,000 मिलता है और दोनों केस में हमें हॉस्टल रेंट अलाउंस मिलता है। इन केस ऑफ JRF वी गेट 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एज अ फेलोशिप एंड 35,000 फॉर फर्दर ईयर्स प्लस हाउस रेंट अलाउंस। There is lot of confusion. What should we apply for, JRF or LS? Let us understand the fact in detail. If we are applying for JRF and we are unable to clear the JRF cutoff, but we clear the cutoff of LS, we will be qualified as LS. In the case of LS, even if we score higher than the JRF cutoff, we will be eligible only for the LS. So student, it is better to give JRF and be eligible for both unless you have cleared your mind about LS. रह जाती है कि हम JRF के लिए अप्लाई करें या LS के लिए। JRF और LS दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
JRF के लिए आपका कट ऑफ नियर अबाउट 135 जाता है 200 में से, और LS के लिए आपका कट ऑफ 105 जाता है 200 में से। इसी कट ऑफ को मानते हुए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ एग्ज़ाम हुआ 135 कट ऑफ या JRF का, 105 या LS का। अगर आपने JRF कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है और आप स्कोर करते हो 135 अबव, तो आप क्लियर कर लेते हो एग्ज़ाम को। बट अगर आपने 135 के बिलो स्कोर किया है बट 105 के अबव स्कोर किया है, दैट इज़ 110 स्कोर किया है, आप JRF के लिए तो एलिजिबल नहीं हो, बट आप LS के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपने JRF कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अगर आप LS के लिए अप्लाई करते हो और उसके कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हो तो आप LS के लिए एलिजिबल हो। बट बाय चांस आपने 140 स्कोर कर लिया है जो कि JRF के कट ऑफ से अबव है, तब भी आप LS के लिए ही एलिजिबल होगे, नॉट फॉर JRF। JRF के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको JRF के अंडर ही अप्लाई करना होगा। तो बच्चों जिनको कन्फ्यूज़न है कि हम JRF के लिए अप्लाई करें या LS के लिए, उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो JRF के लिए ही अप्लाई करें। दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड फॉर 5 मेन सब्जेक्ट, दैट इज़ केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस। एंड here we will talk about only life science। ये एग्ज़ाम जो है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। और यहाँ पे हम लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन दिस एग्जामिनेशन टेक प्लेस। इट टेक्स प्लेस ट्वाइस इन अ ईयर, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर। ये एग्ज़ाम कब कब होता है? ये जून और दिसंबर 2 बार होता है ईयर में, और इसके लिमिट अनलिमिटेड है, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी 2 पॉइंट शुड बी क्लियर। फर्स्ट, व्हाट शुड बी द एज लिमिट, एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन। Candidate should be maximum of 28 years as on 1/7/2020, 1 July 2020. Relaxation of 3 years is given to OBC, that is for them the age limit is 31 years. Relaxation of 5 years is given to SC, ST, PWD and all female candidates. For them the age limit is 33 years. हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो एज लिमिट और दूसरा क्वालिफिकेशन। एज पे अगर देखा जाए तो 28 ईयर्स जो है एज लिमिट होती है। 28 ईयर्स फॉर 2020 1 जुलाई को कैंडिडेट की एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, तो उनके लिए एज लिमिट 31 ईयर्स है। और 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है SC, ST, PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए एज लिमिट है 33 ईयर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। Candidate who are in the final year can also apply in the category of appearing, like in BTech, MSc, integrated, BSMS, integrated BTech, MTech. All candidate can apply for the examination. And the age limit is only for JRF category. There is no age limit for LS. There is no limit for the attempt. This time, due to COVID-19, June exam has been postponed and it is expected to be in the second week of November. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। वो स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में हैं, BTech, MSc, इंटीग्रेटेड MS, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो तो अप्लाई करेंगे ही जिन्होंने क्लियर कर लिया है इन एग्ज़ामिनेशन को। इस बार का एग्ज़ाम जो है हमारा सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होने के चांसेस है। जून वाला पेपर अभी तक नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड। अब हम फ़ीस की बात कर लेंगे। फ़ीस क्या है? फ़ीस जो है कैटेगरी वाइज डिफ़र करता है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, OBC के लिए 500 है, SC, ST के लिए 250 है, और PWD के लिए nil है, कोई फ़ीस नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ़ीस।
There is difference in fees according to the category. For applying, general category has to give 1000, OBC has to give 500, SC/ST has to give rupees 250, and for PWD it is nil. CSIR net selection procedure. First, a candidate has to fill form from the official site, that is csirnet.nta.nic.in. Then admit card is released before 15 days of examination. Then one has to give the examination and wait for result. After result, one has to apply for JRF post at different institute. CSIR नेट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जो कि csirnet.nta.nic.in है। फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है एग्ज़ाम के 15 डेज़ बिफोर। फिर एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद जो है बच्चे अपने स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं JRF के लिए और LS के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट पे। JRF का स्कोर जो है 3 ईयर तक वैलिड होता है और LS का स्कोर जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 sections. Maximum marks is 200. Negative marking is of 0.25% and the time limit is 180 minutes, that is 3 hours. अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में हम जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा और 0.25% मार्क्स कटेंगे एक भी आंसर अगर आपका गलत हुआ तो। मार्क्स जो है, टाइम लिमिट जो है 180 मिनट का होगा, दैट इज़ फॉर 3 hours. 3 section is section A, section B and section C. First we will talk about section A. Section A consists of 20 question and one has to attempt 15 question. All question is of 2 marks each. If candidate mark any wrong answer, 0.5 marks will be deducted. Total marks for this section is 30. Section B consists of 50 question and one has to answer 35 questions. Each question carries 2 marks and if any wrong answer, 0.5 will be deducted. The total marks for this section is 70. Section C constitutes of 75 question and one has to mark 25 questions. Each question is of 4 marks and for every wrong answer there will be deduction of 1 mark. तीनों सेक्शन को डिटेल में जानेंगे। सेक्शन A जो है वो एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 15 का आंसर करना होता है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। अगर 15 से ज़्यादा आंसर आपने किया तो फर्स्ट 15 के लिए आपको मार्क कर दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 30 है। सेक्शन बी जो है वो 1 लाइनर्स होते हैं। बेसिकली जिन्होंने बुक से कॉन्सेप्ट समझा है उनके लिए सेक्शन इजी होता है। इसमें आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 50 और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। टोटल मार्क्स इसका होता है 70। सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 75 में से। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होता है और ये प्योरली जो है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं एनालिसिस बेस्ड, तो इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है। सेक्शन ए में अगर आपने एक भी आंसर रॉन्ग मार्क किया तो आपके 0.5 कटेंगे। सिमिलरली बी में आपके 0.5 कटेंगे और सी में अगर एक भी आपने रॉन्ग किया तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो सी सेक्शन में आपको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना है। 75 क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।